पहली बात यह है कि यहाँ पर किसी ने लिखा है कुछ, शायद राकेश ने कुछ लिख दिया है, तो थोड़ा भाई अटपटा है। मैं कहूँगा राकेश से कि थोड़ा माफ़ी मांगो, और मैं भी माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा नहीं है, हमें प्रेम बनाए रखना है, समिति को भी हमें चलाना है। यदि कोई कमी है समिति में तो हमें प्रयास करें, हम उसको दूर करें। तो और बाकी लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा जो कमेंट लिखे हैं, तो चलो बहुत बड़ी बात नहीं है। ये विजय ने, पुरुषोत्तम ने, संजय ने और क्या अज्जू ने कुछ लिखा है, कुछ मुझे भी मतलब मेरी तरफ भी इशारा हुआ है। कोई बात नहीं है। देखो संजय, विजय और तुम लोगों के, खैर विजय शायद नहीं है, पर संजय, अज्जू और पुरुषोत्तम आप लोगों की नाराज़ी मैं दूर नहीं कर सकता। आप लोगों को ये नाराज़ी रही कि हमें सपोर्ट, अरे आपने मांगा ही नहीं सपोर्ट। पिछली बार संजय उठा तो मेरे से पूछा नहीं। बेशक मैं ये कहता कि भाई ठीक है तुम्हें नहीं उठना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा, अब भी यही कहूँगा, आगे के लिए भी यही कहूँगा। जब तक उस भूमि से हमारा पूरा जुड़ाव नहीं है तो नहीं काम चलेगा। एक बार हम देहरादून आ गए ना, तो फिर वो जो बेसिक वर्क है वो नहीं हो पाएगा वहाँ। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ कि जब हमने भैंस बेची थी अपनी, तो मेरी भाभी और भाई साहब बहुत रोए थे। तो उनको ये लगे कि भाई किलो हमारा जो सोना हो गया, और मैं भी था, मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब हम चाहें फिर उसी स्थिति में वहाँ जाएं भैंस मारने, ये संभव नहीं है बिल्कुल। एक बार जो छोड़ दिया आपने ना हरियाणा, तो वो मुझे तो डर है कि ये हरीश भी न छोड़ दे कहीं। तो हरीश छोड़ देगा तो भाई मैं गांव की तो बात आज की डेट में नहीं कर सकता कि गांव में सोनापन हो जाएगा, पर झिरकुली में तो बिल्कुल हो जाएगा। यदि हरीश ने वहाँ छोड़ दिया तो मैं तो, मेरा क्या जाना फिर तो बेकार ही हो गया। वो मेरा बेटा तो वैसे भी नहीं जा रहा, तो अब खाली मनी सर में ही जा रहे हैं, तो हमारा जाना भी बंद हो जाएगा। अरे मुझे तो डर है कि वो कहीं छोड़ न दे। चलो अब ये तो भविष्य बताएगा। तो बस मैं ये बातें, एक दो बातें क्या है, हाँ, ये जो हार हुई है ना, इसका खामियाजा मैं अपने ऊपर लेता हूँ जी, सीधी सी बात है न। वो तीसरी सड़क की बात होती, उलाना खाल के आसपास हमने उसमें बैठना था, क्या कहते हैं, स्ट्राइक में। वो उनसे बात हो गई शक्तिलाल जी से, उन्होंने फंड भी रिलीज़ कर दिया। अब उसकी बात आए कहाँ कहाँ से जाएगी, तो मंत्री भाई जी और किशोरी चाचा जी, चाची जी, ये सभी लोग थोड़ा, क्योंकि वहाँ से सड़क ने गुजरना है, तो भाई वो तो थोड़ा नाराज़गी उन लोगों को हो गई। वो तो बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, तो वो भी, और यहाँ ये सरस्वती बिहार विजेंद्र भाई जी भी, वो भी नाराज से हो गए। तो फलस्वरूप उनके वोट उधर पड़ गए पूरी तरह। किशोरी चाचा जी के भी और मंत्री भाई जी के 3 और 2 5 वोट ही का तो सारा हिसाब के साथ, यदि मैं गांव की बात करूं तो इसलिए तो भाई मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर है ये हार, जो है मैं अपने सिर के ऊपर लेता हूं। यदि हार हुई है तो वो मैं ये कह रहा हूं कि अब कुल मिला के वो ठीक ही हो गया, क्योंकि एक तो दलित, हम तो काफ़ी समय से मैं चल रहा हूँ कि हम इन लोगों को जो है अपने पाते में बिठाकर खाना खिलाएं, तो इसीलिए मैंने समिति से दूरी बना रखी है। मैंने कह रखा भाई कि आप प्रस्ताव पारित करो, मैं आ जाऊंगा। अब आप क्यों नहीं आ रहे हो, ये मेरी समझ में नहीं आ रही कि भाई इस युग में। अब ये जैसे इसने संदीप नेगी ने वो किसकी बात कर दी, वहाँ के किसी मतलब भाई वो तो बहुत छोटे छोटे स्वरूप में है। असली बात तो ये है हमारे सामने, ये क्या कहते हैं, ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगदीशिला, इसी ढंग से हमें मंदिर को भी ले लेना चाहिए।
तो कुछ लोगों को तो ये मंजूर नहीं है, तो नहीं है तो अब तो करो भाई। अब तो हमने एक, आप सबने हमने मिलके एक वो अपने ही गांव का जो है दलित हमारा जो नाती बोलूँगा मैं उनको, उसको तो उनको बना दिया, तो अब तो करो भाई। और मैं जल्दी, अब जैसे ये इन्होंने लिखा, हमारे चाचा जी क्या कहते हैं ये युद्धवीर चाचा जी ने लिखा कि हर क्या काम हुआ है अच्छा, और मैं थोड़ा सा वहाँ तक जाने में, मैंने इनको थोड़ा सा, इन्होंने अपना वजन तो कर दिया 100 किलो, अब थोड़ा सा ऊपर आने में इनको तकलीफ, इनको विकास नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ कितनी मुसीबतों से हमने वो फाइल पास कराई, ये जो ऊपर के जो नीचे तक आए दिवाकर चाचा जी के घर तक, जो कितनी मुश्किलों से अपने ही लोगों ने जो उसमें वो अड़ंगा डाल दिया। एक दिन राजेश्वर चाचा जी का फ़ोन आया मेरे पास, उसी दिन मैं गांव में था, कि भाई बेटा ये तो गलत जगह से रोड पास कर रहे हैं। मैंने बोला चाचा जी तुम बैठ जा, तक क्यों बैठ जा, तुम हड़ताल पर बैठ जा। वो गए न तो रुकवाए बीच काम, फिर एक का दिन हम गया तो काफ़ी दिन तलाश होता काम रुके रहे। तो बडोनी जी से मैंने डायरेक्ट बात की, मैंने कहा इसको ऊपर ही से ले जाता, ऊपर से ले जाना इसलिए संभव नहीं हुआ कि जो जनार्दन चाचा को कूड़ो तय का पिछाड़ी ज़्यादा जगह नहीं था मैंने, और बडोनी जी ने जो ये कहा कि उनियाल जी नहीं, वो हमने नीचे का भी एस्टिमेट देख रखा है, ऊपर का भी हमने बना रखा है, तो जहाँ हमें सुगमता होती है हम उस ढंग से आगे बढ़ते हैं, तो नीचे ही सब ठीक है। तो शायद वहीं से थोड़ा नाराज़गी शुरू हो गई होगी भाई, मैं मतलब मेरा मानना है। अब हरीश का ये भी है कि भाई हार के कुछ ना कुछ कारण होते हैं, कहीं ना कहीं उसके बोलने में लोगों को थोड़ा अप्रियता महसूस हुई, अप्रसन्नता महसूस हुई, तो तब जाके वो है लोगों को ये है कि नहीं, तो हम तो समझ रहे थे बहुत बहुमत होगा। अब लोगों ने जैसा भी पकड़ा भाई मैं तो मंजूर कर रहा हूँ, और तो कुछ नहीं है। अब आगे ये है कि ज़रा ये हम ये गांव से छुआछूत दूर करें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो मैं तो पतंजलि जाता हूँ, वहाँ पे जो है सारे दलित बना रहे हैं खाना, और हम तब खाते हैं। तो बाहर तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अब गांव में हमारे अपने लोगों से हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यदि थोड़ा सा आप लोगों के अंदर है कि भाई हाँ रमेश सही बोल रहा है, तो आओ मेरे साथ, मैं जाऊंगा। कि वो अभी तक ये बेटा नाती महेश लाल सोच रहा होगा कि रमेश दादाजी का फ़ोन भी नहीं आया, उन्होंने बधाई भी नहीं दी, तो मैं तो घर ही पे जाके बधाई दूंगा, वहाँ चाय पी के आऊँगा, ऐसा थोड़ा ही है। और 2-4 फ़ोटो भी शेयर कर दूंगा। तो है अब जैसे युद्धवीर चाचा जी हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी बड़ी डेली तुम एक श्लोक भेजते रहते हो। अरे भाई तो श्लोक नीति की बात है ना, अच्छी बात है, तो उसको प्रैक्टिकल भी तो करो। तो आओ ना, चलो मेरे साथ, दोनों क्या बैठेंगे वहाँ और चाय पियेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, और भी चलें। मैं तो कहता हूँ कि पुराने अध्यक्ष, नए अध्यक्ष, पुराने सचिव, नए सचिव सभी चलें, और वहाँ फाउंडेशन स्टोन रख देते हैं कि आज से हमने छुआछूत दूर कर दी। अब नहीं चलोगे भाई तो मैं तो चल ही रहा हूँ, मैं तो कर ही रहा हूँ काम। और ये और मैं सब भी कुछ मैंने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा हम लोगों को। हाँ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अरे समिति गलत है, और ये जो है देखो समिति हमें बनाए रखनी है, समिति में हमें अपना प्रेम सद्भाव, मैं साल भर में एक ही बार आता हूँ, तो मेरा जो है कंट्रीब्यूशन लगातार जारी है। और ऐसा कुछ नहीं है कि नाराज़गी हो जाते, कुछ दिन समय बाद दूर हो ही जाएगी। और ये है कि देखो एक बात है, आप कुछ बोलोगे आपस में भी बोलोगे, तो ये मतलब एक नियम है, हमारे समाज का एक नियम है। वही शब्द जो आपने वहाँ बोले वो किसी न किसी ढंग से मतलब वो घूम के फिर मेरे पास आ जाएंगे। जैसे आपने कहा समिति में, अरे भाई इन्होंने कैसे सर्टिफिकेट दे दिया पूरा। अरे भाई वास्तव में मैं कौन होता हूँ सर्टिफिकेट देना, तो तुम भी दो ना। मैंने तो जो मेरे उसमें था कि भाई सच्चाई थी, जो मैंने सच्चाई समझी है वो मैंने दिया।
अब तुम लोगों ने तो ना तो मेरे पिछले वीडियो में लिखा, ना मेरे 2 कमेंट बड़े बड़े गए उसमें भी कुछ नहीं लिखा। तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ। यदि थोड़ा भी गलत होता तो आप लोग लिखते कि भाई हाँ यार बेटा या चाचा या जी यार भूला यार, यहाँ पे तो हमें ये मतलब आप गलत लिख रहे हो। तो गलत तो कुछ भी नहीं है, मैंने जो लिखा वो सब सही लिखा। बस इतना ही कह के मैं अब ये वीडियो मतलब डाल दूँगा ये बृहस्पतिवार को। और धन्यवाद, कोई भी हो बाकी मेरे साथ चलिए, मैं कभी भी जा सकता हूँ। मेरे पास फ़ोन आ जाए कि हम 2-3 लोग नहीं तो मेरे साथ दोस्त तो चलेंगे मेरे जो जाते ही हैं, शायद ये श्रीश डोभाल और ये डॉक्टर जोशी वगैरह चलेंगे। और मैं किसी को कंपेल नहीं करूँगा, मैं अपने बेटे मनीष को भी कंपेल नहीं कर सकता कि मेरे साथ चलो और वहाँ चाय पी लो। अपनी वाइफ को भी कंपेल नहीं कर सकता उनको। अब वाइफ तो मेरी जाई कॉन्वेंट में रही है, तो वहाँ कॉन्वेंट वाले तो वो जो क्रिश्चियन हैं वो तो समझ लो भैंस गाय सभी कुछ खाते हैं वो तो उनसे तो अच्छे हमारे गांव के हैं, तो चलने में तो कोई परेशानी नहीं है। तो परंतु मैं क्यों, यदि वो स्वयं इच्छा जागृत करे तो मैं तो तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं अपना किसी को नहीं कहूँगा, अपना मेरा ओपन मतलब एक मैसेज है कि जिसको आना है मेरी गाड़ी में आए, मेरी गाड़ी में चलें और फिर वहाँ हम चाय पिएं, वहाँ फ़ोटो खिंचाएं और इसको नाती महेश लाल को बधाई दें और फिर आ जाएं। धन्यवाद।